समस्तीपुर के सरायरंजन में वीवीपैट की पर्चियां कूड़े से मिली हैं तो समस्तीपुर के ही मोहिउद्दीन नगर विधानसभा में स्ट्रांग रूम का एक वीडियो वायरल है। इस पर निर्वाचन आयोग ने सफाई दे दी है। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि कूड़े में मिली वीवीपैट की पर्चियां मॉक ड्रिल की थी, तो मोहिउद्दीन नगर वाले वीडियो पर निर्वाचन आयोग की दलील है कि तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए अधिकारी वहां पहुंचे थे। मोहिउद्दीन नगर से आरजेडी प्रत्याशी एजिया यादव को निर्वाचन आयोग ने पूरा सच बताया, जिससे एजिया यादव संतुष्ट होकर वहां से लौटी। लेकिन सियासत अब भी नहीं रुकी है। समस्तीपुर के केएसआर कॉलेज के पास मिली वीवीपैट की इन पर्चियों पर सियासत सुलग उठी है। कूड़े से मिली इन पर्चियों पर निर्वाचन आयोग ने तुरंत एक्शन लिया। जांच हुई तो पता चला कि ये पर्चियां मॉक पोल की थी। बावजूद इसके 2 सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि सरायरंजन विधानसभा के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के समीप कुछ पर्चियों के वीवीपैट पर्चियों की सूचना मिली थी। घटना की जैसी जानकारी प्राप्त हुई, स्वयं संबंधित पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और जो भी ये पर्चियां थी उनको हम लोगों ने वहां जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में इसको कन्फिस्केट किया, सीजर किया है। साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की भी अनुशंसा की गई है। समस्तीपुर से मिली वीवीपैट की ये पर्चियां भले ही मॉक ड्रिल की थी, लेकिन पूरा विपक्ष इन पर्चियों के बहाने हमलावर है। मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। तो हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी बिहार में, किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठियां रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा। समस्तीपुर के सरायरंजन में वीवीपैट की पर्चियां मिली तो मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम के इस वीडियो पर भी हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के आधे घंटे का सीसीटीवी फुटेज गायब है, जबकि इस वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई है कि बीएसएनएल के अधिकारी और टेक्निकल टीम के कुछ लोग खामियों को दूर कर रहे थे, तभी वीडियो शूट कर वायरल किया गया। हालांकि गड़बड़ी की अफवाह फैलने पर मोहिउद्दीन नगर से आरजेडी प्रत्याशी एजिया यादव भी मौके पर पहुंच गई। जब आरजेडी प्रत्याशी को पूरा सच बताया गया तो वो संतुष्ट होकर वापस लौट गई। बावजूद इसके सियासत नहीं थमी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। देखिए, इसके लिए तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ये क्या हो रहा है, और रहा कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफ़ी नज़दीकी हैं और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। आपकी सरकार के प्रति जो नाराजगी है उसको बदला नहीं, बदलाव के लिए इस्तेमाल कीजिए। पहले चरण में ऐसा दिखा है, दूसरे चरण में भी इस बार दिखेगा और जुमलेबाजों को बिहार को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब मिलेगा। बिहार में चुनावी शोर थम चुका है, दूसरे चरण की वोटिंग का इंतजार है। वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासत भी सुलगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद